वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है रसोई घर। जो हमारा रसोई घर है, जो भोजनालय ही नहीं ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रही है और भविष्य में बनी रहे, इसके प्रति जागरूकता अभियान का कार्य कर रहे हैं। इन्हीं कड़ियों में जो फीडबैक है रसोई घर की औषधियों से सरल उपचारों की, उसकी जानकारी आपको यूट्यूब, हमारा जो स्वस्थ समृद्ध परिवार का यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से मिलता रहता है। अभी समय के अभाव में बहुत सारे ऐसे अनुभव आए हैं जिन्हें मैं आपको पढ़ के बताता हूं। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से रसोई घर हमारी किन किन समस्याओं में अद्भुत कार्य कर रही है। तो मैं अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले पे ये मैं देख रहा हूँ कि 21 नवंबर की डेट में ऋषभ भाई हैं, उन्होंने मैसेज किए, भैया वंदे मातरम, मेरा आज बाईं ओर से सर दर्द हो रहा है, आंख से पीछे गर्दन तक। आपके बताए गए अनुसार 2 बार लहसुन तुलसी हींग वाला उपाय कर लिया, हल्का सा दर्द कम हुआ है, और क्या उपाय करूं कृपया जरूर बताएं। कभी दाएं कभी बाएं की ओर दर्द हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इन्हें साथ में रसोई घर के जो काढ़ा होता है जिसमें 2-2 चुटकी सौंठ, हींग, लौंग, छोटी इलायची, त्रिफला, गुड़ जो जो उपलब्ध हो उसे 1 कप पानी में उबालें और आधा कप रहने पे चाय की तरह दिन में 3 से 4 बार पी लें। ये संदेश मैंने उन्हें भेजा, उन्होंने लिख के भेजा, मैं करता हूँ फिर बताता हूँ जी। और कुछ ही देर बाद मतलब शाम के अगले दिन उन्होंने मैसेज संदेश कर दिए उसे टैग करके कि ये भैया ये प्रयोग आज किया और आपका जो प्रयोग बताया वो किया और सर दर्द पीते ही गायब हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय सिद्ध हो गई सर दर्द में, जहाँ पे आपको किसी तरह का पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। इसी बीच में एक अद्भुत जानकारी मैं दूंगा कि हम डायबिटीज को किस तरीके से बहुत ही सरल 3-4 औषधियों से हम अपने डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो आप बने रहें इस अनुभव की कड़ी में। तो अगला एक संदेश है, नंबर है 7357758213। इन्होंने मैसेज लिखे, मुझे कब्ज की समस्या थी तो आपने मुझे गौमूत्र सुबह खाली पेट पीने को कहा और साथ में भुना हुआ अजवाइन, गुड़ और गाय का घी खाना खाने के बाद दोनों टाइम और रात को एक बार सोते समय 1 चम्मच त्रिफला और 1 चम्मच सौंठ 1 गिलास पानी में उबालकर इसे पीने के लिए कहा और 7 दिन। इससे मुझे 15 साल की समस्या जो थी वो मात्र 7 दिन में समस्या खत्म हो गई। मतलब कब्ज की ऐसी समस्या जो पिछले 15 सालों से थी, मात्र 7 दिनों के सेवन से, रसोई घर की औषधियों को सेवन करने से 15 साल की कब्ज की समस्या 7 दिनों में नष्ट हो गई। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट जो है उनका जो संदेश आया हुआ है मैं इस वीडियो में लगा दूंगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले रसोई घर की अगली जीत की ओर। अगली जीत में है विवेक जैन, मध्य प्रदेश से। इन्होंने लिखा है, गोविंद जी वो बच्चा एक खुराक में ही एकदम सही हो गया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद जी, खूब अच्छे से सोया और खाना भी खाया, आपको बहुत बहुत आभार। ये विवेक जैन जी हैं, इन्होंने किसी बच्चे की समस्या के लिए पूछा होगा, मुझे भी ध्यान नहीं है कि उसे क्या समस्या थी और क्या उपचार बताया था, लेकिन ये संदेश आया हुआ है कि गोविंद जी वो बच्चा एक ही खुराक में एकदम सही हो गया। तो मैं इनकी कॉल रिकॉर्डिंग साथ में लगा दूंगा तो आप उसे सुन सकते हैं कि उनका फोन आया था तो उनकी समस्या। प्रणाम गोविंद जी। प्रणाम, वंदे मातरम।
एक बच्चा है गोविंद जी। हाँ जी। वो चक्कर क्या है, 5 साल का बच्चा है और जो जैसे ही खाता है वैसे ही उल्टी कर देता है और उसके पेट में भी दर्द है। ठीक है। घर में बड़ी इलायची है? घर में बड़ी इलायची यानी ब्लैक कलर की? हाँ हाँ हाँ। ऐसा बड़ी इलायची को जला के पाउडर बना दीजिए और उसके बीज समेत जला के पाउडर बना दीजिए। हाँ ठीक है। और लौंग का पाउडर, बड़ी इलायची, लौंग को पाउडर, दोनों का पाउडर मिला के शहद अगर चलता है तो शहद में मिला के चटाइए। शहद नहीं चलता? गुड़ में? तो गुड़ में गरम कर लें? नहीं, गुड़ में ऐसे मिला के खिला दीजिए दोनों पाउडर को। हाँ, उसके बाद दालचीनी और लौंग अलग से उबाल लीजिए। दालचीनी और लौंग एक चम्मच पानी में, एक चम्मच पानी पिला दीजिएगा। इसका पाउडर बना के चटाना है और ये थोड़ी देर बाद इसको दालचीनी और लौंग पानी में उबाल के उसको पिलाना है। एक चम्मच। हाँ। कितने मिनट बाद पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा, उल्टी भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, पेट दर्द भी सही, उल्टी भी सही, ठीक है। एक चम्मच हर 10 मिनट बाद? हाँ हाँ। धन्यवाद वैद्य जी। ये बड़ी इलायची को जला दी। देखिए 3 दिसंबर को एक रितु मोदी हैं, दीदी हैं, रितु मोदी नाम से है, इन्होंने संदेश दिया कि मुंह में जैसे छाला हो रखा था ओठ पे, मैं आप पिक लगा दूंगा तो आप देख सकते हैं। और उन्होंने ये दिया कि भैया जी ऐसा हो गया, छाला फूट गया, अब क्या करें। तो मैंने उन्हें एक वॉइस नोट डाला कि आपने क्या उपयोग किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपने जीरा चबाने के लिए बोला था। तो बस जीरा चबा के ही वो छाला जो था और छाले की समस्या थी वो नष्ट हो गई। तो देखिए रसोई घर की अद्भुत, बहुत ही सरल औषधियों का चमत्कारी परिणाम। ये अगली समस्या है, इनका नंबर आ रहा है 9648969393। 1 दिसंबर को भैया जी वंदे मातरम, 15 दिन की बेटी है, उसको जन्म से ही 10 से 12 बार लैट्रिन हो रही है और पेट में मरोड़ उठकर गैस के साथ थोड़ी थोड़ी लैट्रिन हो जाती है, कृपया उपचार बताएं। मैंने उनका संदेश 1 तारीख की सुबह 10:52 का था। मैंने उनके संदेश को काफ़ी देर बाद देखा। अगले दिन 2 दिसंबर को शाम को 5:50 पे जवाब दिया। देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। माँ के दूध में 1 बूंद नींबू का रस मिलाकर सुबह शाम दें। जायफल माँ के दूध में घिस कर चटाएं। जी ठीक है। और इनका अगले दिन संदेश आया, भाई जी आपने जो उपचार बताया उसे करते हुए 2 दिन हुए, उससे मेरी बिटिया को बहुत आराम है। अब उसे दिन में 5 से 6 बार लैट्रिन होती है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर आपको नियत स्वस्थ बनाए रखे। मतलब आप समझ नहीं सकते कि जब रसोई घर, हमारी परंपरागत उपचार पद्धतियां जब कार्य करती है, परिणाम आती है, तो हम जैसे स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के कर्णधारों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं कुछ अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है तो आप अपना मार्गदर्शन जरूर दें, कमेंट में जरूर रखें अपनी विचारधाराएं, बात। जो हमसे गलती हो हम उस गलतियों को सुधारें। लेकिन मुझे दिल से लगता है कि दिन रात एक कर दूं रसोई घर को ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय सिद्ध करने में। अगला संदेश है शैलेंद्र लोधी जी का। एक आंटी हैं, उनको गर्दन में चोट लग गई है, क्या दिया जाए जिससे बाहर की चोट सही हो जाए और कहीं पर भी कटा नहीं है, बस चोट है। ठीक है, मैंने उन्हें एक वॉइस नोट भेजा है, उस वॉइस नोट को मैं चला दूंगा तो आप सुन सकते हैं कि उस वक्त मैंने उन्हें क्या बताया। और उनका अगले दिन का मैसेज है, भैया जी बहुत बहुत आराम मिला है कल से,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं कि रसोई घर में उपलब्ध या जो भी उन्हें उपचार बताया गया स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों द्वारा, उसका कितना अच्छा परिणाम रहा। वंदे मातरम। होम्योपैथ की अर्निका अगर है तो अर्निका दे सकते हैं 200 की 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार। घर की चीजों में जहाँ पे चोट लगी वहां पे सरसों का तेल, चूना, हल्दी इसका गुनगुना लेप बना के लगाइए और 2-2 चुटकी हल्दी, मेथी, सौंठ 1 कप दूध या 1 कप पानी में उबाल के पिलाइए, या 2 चुटकी फिटकिरी, फुलाई हुई फिटकिरी 2 चुटकी 1 कप दूध में उबाल के पिलाइए। वंदे मातरम। आप सभी से विनती है कि इन उपचारों को अपने जीवन में जरूरत पड़ने पे शामिल करें, इन ज्ञानों को ग्रहण करें। एक नंबर है 9225919747। इनका संदेश है, भैया जी एलुमिना 200 3 दिन लेने के बाद बहुत फ़ायदा है। मल त्याग दिन में 2 बार इजीली हो रहा है और ब्लड भी नहीं आ रहा है। अब आगे एलुमिना 200 कुछ दिन और कंटिन्यू रखना है या बंद कर देना है, कृपया मार्गदर्शन दें। इस स्क्रीनशॉट को, इस अनुभव को देखने के बाद मुझे ध्यान आ रहा है कि भाई साहब का ऑडियो नोट भी आ चुका है अनुभव के रूप में, तो मैं उनका अनुभव इसके साथ ही आपको ऐड कर दूंगा, तो आप उन्हीं की आवाज़ में सुन सकते हैं कि वाकई ये चीज़ें काम करती है। सरल जो चिकित्सा है। वंदे मातरम। मेरी पत्नी को कब्ज़ काफ़ी बढ़ जाने के कारण उसको मल के साथ ब्लड भी आ रहा था। फिर गोविंद भैया जी ने सलाह दिया कि एल्यूमिना 200 ये होम्योपैथिक दवाई दिन में 3 बार 4-4 बूंदें लेनी है। ऐसा 3 दिन तक लेने के बाद कब्ज़ में काफ़ी आराम मिल गया और ब्लड भी बंद हो गया। धन्यवाद गोविंद भैया जी। जय राजीववाद। पूरी चैट में जाके देख रहा हूँ तो बता रहा हूँ। भाई जी मैं विजय जी, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से हूँ। मेरी घरवाली को कब्ज की तकलीफ अक्सर रहती है, पर इस बार तकलीफ ज़्यादा होने के कारण मल पत्थर जैसा सख्त आ रहा है, साथ में ब्लड भी आ रहा है। आपके पास कोई होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक इलाज हो तो कृपया करके बताएं। उसके मासिक धर्म ज़्यादातर जल्दी 22 से 28 दिन में हो जाता है और उसको पहले से ही चेहरे यानी अपर लिप्स पर दाढ़ी की जगह थोड़े थोड़े बाल भी आते हैं। ये उनकी समस्या थी और उन्हें होम्योपैथ की एलुमिना बताई गई, जिसका परिणाम आपने पहले सुना ही कि एलुमिना देने से उन्हें काफ़ी अच्छा लाभ मिला। एक संदेश है, बबली बहन हैं, इनसे मैंने विनती करी थी कि आप अपना अनुभव ऑडियो के रूप में शेयर करें, लेकिन अभी ऑडियो आया नहीं है, तो मैं उनके मैसेज को पढ़ देता हूं। भैया जी उनके नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन का फॉर्म भरा लिया था क्योंकि टाइम से पहले थी और पेन भी नहीं था। नाल फंसी हुई थी गले में। बच्चे का वेट कम बता दिया था, बट दवाई लेते रही और देखो जय हो। अभी फ़ोन आया था रात 12 बजे, गुड़िया हुई है। थैंक यू भैया जी। तो मुझे यही ध्यान है कि ये बहन का फ़ोन आया था कि इनके पड़ोस में एक बहन है जिनकी समस्या है, डिलीवरी होने वाली है, बच्चे का वजन कम है, नाल फंसी हुई है, ये सारी समस्या थी होम्योपैथ की। क्योंकि खुद बबली बहन अभी अपना नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसकी कुछ महीने पहले, तो मुझे ध्यान था कि उनके पास होम्योपैथ की वो दवा है, तो मैंने उन्हें बोला कि आपके पास ये दवाइयाँ पड़ी है, वो दवाइयाँ ही उन्हें लेने के लिए बोल दीजिए। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही उन दवाओं का प्रयोग किए तो उनका नॉर्मल डिलीवरी हो गया। तो इस तरीके के कई सारे अनुभव हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज के लिए हम और सरल उपायों में से ऐसी कौन सी औषधि है जिसे हम प्रयोग करके हम अपने डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको लेना है अर्जुन के पेड़ की छाल, कदम की छाल, जामुन की छाल और अजवाइन। इनको बराबर लेके मोटा दरदरा जौकूट जैसा पीस लें और ज़्यादा पाउडर नहीं करना है, बारीक पीसा हुआ रहना है। और इसमें से
कम से कम 4-5 चम्मच आधे लीटर पानी में रख के काढ़ा बनाए चौथाई रहने तक, और इसे छान कर पिएं सुबह शाम नियमित, कम से कम 3-4 हफ्ते लगातार लेना चाहिए। खास करके उन्हें जिनका भी डायबिटीज पता ही चला है कि उन्हें डायबिटीज से शिकार हैं, तो उनके लिए तो ये 3-4 हफ्ते में ही बहुत ही अद्भुत कार्य करता है। इसके साथ साथ जो डायबिटीज के परहेज हैं उनका पालन करना चाहिए, टहलना चाहिए, ताली बजाना चाहिए। आप खुद देखें, हमारे भाई, हमारे देश में जितने भी क्या बोलते हैं किन्नर भाई बहन हैं, क्या वो इन गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दूसरे की खुशियों में भी खुश होते हैं, और हम अपने खुशियों में तो दूर की बात, दूसरों की खुशियों से भी दुखी हो जाते हैं। और जो लंबे समय से डायबिटीज से ग्रसित हैं, इन्हें लंबे समय तक प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही अद्भुत कार्य करता है, आप इसे अपनाएं। स्वस्थ समृद्ध परिवार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा हौसला और बढ़े और हम रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान में दिल जान से, देखिए, आप लोगों का साथ मिलेगा, आप लोगों के अनुभव मिलेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों के मार्गदर्शन मिलेंगे, तो हमारी कार्य करने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। आप लोग आशीर्वाद देंगे, सहयोग देंगे, मार्गदर्शन देंगे, तो अनुभव देंगे, तो बहुत अच्छा है। नहीं भी देंगे तो हम तो करेंगे ही, क्योंकि हमने तो ठाना है, स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधारों ने ये ठाना है कि रसोई घर को ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जो कभी शास्त्रों में वर्णित था, हमें उसे जमीनी स्तर पे करके दिखाना है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यपाल।